आज बाकायदा ऑफिसर्स अड्डा ने पूरे टीम के साथ आकर के ये समर्थन सभी पूरे दुनिया के सामने ये दे दिया कि ऑफिसर अड्डा सप्लीमेंट्री के लिए था, है और रहेगा। एकदम तकलीफ में है, वहाँ आप देख सकते हैं सलाइन लगा हुआ है, किस तरह से नसों में सुई गड़ा हुआ है, किस तरह से बेटियां रोड पर सो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी हम लोग सम्मान करते हैं। आपने पाकिस्तान को जो धूल चटाया उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का भी कुछ सम्मान दिलवाइए। बहुत तो हो गया बातें बनाना, अब करके कुछ दिखाना है, और जो भूख से तड़प रहे हैं हमारे साथ उसको सफलता दिलवाना है। तो ये लोग आज जो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, 3 दिन हो गया है, अभी तक यहाँ कोई सूझ लेने के लिए यहाँ पर कोई भी सरकारी तरफ से कोई भी इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र जो है 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज जो छात्र भूख हड़ताल पर थे उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसे में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर गर्दनीबाग पहुँचे हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो है एस सिद्धार्थ से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन किसी भी प्रकार का इनका जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन अब जो है छात्रों के समर्थन में जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां और साथ ही साथ कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और उनको रिजल्ट जो है देना पड़ेगा और उनकी लड़ाई अब हमारे सम्मान में आ गया है और ऐसे हम सम्मान की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो जाती तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज उनके साथ धरने स्थल पर भी पहुंचे हैं, कई छात्रों की हालत भी गंभीर हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री की जो मांग है वो जायज़ है, शुरू से मैं कह रहा हूँ, मेरी टीम पूरी कह रही है। और आज बाकायदा ऑफिसर्स अड्डा ने पूरे टीम के साथ आकर के ये समर्थन सभी पूरे दुनिया के सामने ये दे दिया कि ऑफिसर अड्डा सप्लीमेंट्री के लिए था, है और रहेगा। रहा बात कि आज हम लोग किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो छात्र हैं भूख से एकदम तड़प रहे हैं, पिछले 3 दिनों से एकदम तकलीफ़ में है। वहाँ आप देख सकते हैं सलाइन लगा हुआ है, किस तरह से नसों में सुई गड़ा हुआ है, किस तरह से बेटियां रोड पर सो रही हैं। और अगर बिहार सरकार की अगर मैं बात करूं या भारत सरकार की बात करूं, तो जिस तरह से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, महिला सशक्तिकरण का नारा लगाते हैं, तो कहाँ है ये महिला सशक्तिकरण? कहाँ है भैया आज ये सारे राजनेता जो अपने अपने कुटिया में अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और बस अपने एसी वाले रूम से बस बोलते हैं कि भैया किसी भी तरह से महिलाओं को एक सशक्त बनाना है। तो क्या यही है महिला सशक्तिकरण? अगर सप्लीमेंट्री की मांगे हैं तो भैया जायज़ हैं, क्योंकि पहले टीआरई में सप्लीमेंट्री की मांगे मिली हैं और सप्लीमेंट्री मिला है, और इस बार जो ये मांग है ये कोई नाजायज़ मांगे नहीं है। तो बिल्कुल सामने सरकार को आना चाहिए, अधिकारियों को आना चाहिए, शिक्षा विभाग को आना चाहिए, मंत्री को आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ सप्लीमेंट्री की मांगे जो है वो जायज़ है और आप लोगों को सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया है कि जो साफ तौर पे कह दिया है कि हम लोगों ने लिखित आवेदन जो है अब जो होता है वो हम आयोग को दे दिया है, अब एससीएस महोदय जो कहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पे पूरी टीम जो है सप्लीमेंट्री के छात्रों के साथ है और वो कह रहा है कि बात बहुत तो हो गया बातें बनाना, अब करके कुछ दिखाना है, और जो भूख से तड़प रहे हैं हमारे साथ उसको सफलता दिलवाना है, उसको सफलता दिलवाना है। तो बिल्कुल हमारी टीम है पूरी जोर शोर से पूरा ऊर्जा के साथ यहाँ है और यहाँ बात संख्या की नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि संख्या में ये कम है और इनका रिजल्ट नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, तो भैया मैं हर एक छात्र हर एक शिक्षक को भारतवर्ष के कह देता हूँ कि आज अगर आप सप्लीमेंट्री के साथ खड़े नहीं हुए तो आप कल आने वाले आगामी टीआरई 4 के छात्रों के साथ भी खड़े हुए नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। तो आज हो तो आपको छात्रों के लिए आना चाहिए। आप देख सकते हैं उसके माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, देख सकते हैं कि ये महिला जिसके माँ बाप क्या असुरक्षा सोच रहे होंगे, रात में सोने से पहले वो कलप जाते होंगे कि उनकी बेटी जो रोड पे सो रही है क्या वो सुरक्षित होगी या नहीं। तो ये हम भाइयों का भी एक दिन है और शिक्षकों का भी है कि हम लोग आकर के ये सुरक्षा मुहिम कर रहे हैं। लेकिन क्यों, आखिर क्यों ये जरूरत पड़ रही है? आपकी कमी के कारण, सरकार की कमी के कारण। अगर सरकार पूर्ण रूप से अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देता है तो आज हमें रोड पर आने की आवश्यकता नहीं है। रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, बगल में नाला है, बगल में मच्छर जो है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। एक समय पे आप 5 लाख दे करके आयुष्मान भारत जैसे पॉलिसी और स्कीम चलाते हैं और दूसरे तक हमारे भाइयों और बहनों को और माता बेटियों को सबको रोड पे सोने पे विवश करते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सप्लीमेंट्री मांगे होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए और देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, बिल्कुल ऑफिसर अड्डा इन चीजों को लेकर खड़ा रहेगा? बिल्कुल, हर एक ऑफिसर्स अड्डा की टीम जो है हाथ जोड़ करके, सर हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। दिखाइए, सभी लोग टीम है हमारे और हाथ जोड़ करके हम लोग निवेदन कर रहे हैं।
पे बैठाए, हर जगह दौड़ाए। दौड़ाने के बाद अब इतना मजबूर कर दिए कि अब हम लोग भूख हड़ताल पे आप बैठा दिए हैं। भूख हड़ताल पे अब 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। हम लोगों की स्थिति इतना ख़राब हो गया है कि यहाँ बताइए मेरा भाई, इतना स्थिति ख़राब हो गया। वीडियो चलाइएगा आप, इसमें कितना स्थिति ख़राब हो गया था। हम लोग यहाँ से उठा करके किस स्थिति में ले गए हॉस्पिटल, वो हम लोग जानते हैं। अभी भी वो लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो कब दिखाई देगा। हम तो कहते हैं अभी भी समय है, संज्ञान लीजिए सर। अब सब कुछ हो गया है, संज्ञान लीजिए। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो हमेशा प्रचार करते हैं सिंदूर, क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का भी हम लोग सम्मान करते हैं। आपने पाकिस्तान को जो धूल चटाया, उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का भी कुछ सम्मान दिलवाइए, ताकि हम लोग भी जो आज रोड पे भटक रहे हैं 4 महीना से, हम लोगों को भी न्याय मिल सके। क्या कहेंगे सर, आप लोग जो है समर्थन देने हैं बीपीएससी तैयारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी इन लोगों के साथ जो है कि नहीं खड़ी थी। इसके लिए हम लोग ने यात्रा भी निकाला, और इसके पहले भी इन लोगों के मांगों को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। सीएम हाउस का ये लोग घेराव कर रहे थे, उसमें भी इन लोगों पे लाठी चलाई गई। राज्यपाल पे भी मैं इस मुद्दे से जा कर के और राज्यपाल से भी मिला। तो डूब मरनी चाहिए ऐसी सरकारों को, जो युवाओं को उनका हक नहीं दे सकती है। आज ये परिस्थिति क्यों आई, युवा बेरोजगार क्यों बन के बैठे हैं, सरकार के पास इसके लिए क्यों नहीं कोई प्लान है। वो गांधी मैदान में कहते हैं कि हम रोज़गार बांट रहे हैं, और यहाँ युवा जो है कि नहीं, इस कड़कती धूप में और सड़क पर युवाओं, महिला, हमारी बहनें बैठी हैं, जिनके पास जो है कि नहीं, घर वाले भी उनके परेशान हैं कि कैसे वो इस खुली सड़क में बैठ रहे हैं, कैसे उनके बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था होगी। ये बच्चा जो है, आशीष नाम है इसका, ये बच्चा यहाँ से भूख हड़ताल में बैठा था, 3 दिन से कोई सूझ लेने वाला नहीं था, और ये गया सड़क किनारे बाथरूम करने के लिए, वहाँ ये गिर गया। इसको उठा करके फिर हॉस्पिटलाइज़ किया गया। ये बहन हमारी बैठी हुई है प्रियंका यहाँ पर, उनके भी हाथ में जो है कि नहीं पानी चढ़ा है। तो ये लोग आज जो है स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 3 दिन हो गया है, अभी तक यहाँ कोई सूझ लेने के लिए यहाँ पर कोई भी सरकारी तरफ से कोई भी इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, और इन लोगों को कहा जा रहा है कि भाई तुम ज़िले के एक कोने में आके गर्दनी बाग में यहाँ धरना दो, जहाँ पर ना जनता का यहाँ पर है, ना सरकार सूझ लेने वाली है, और अपनी धूप में जो है सड़क के किनारे यहाँ पड़ी रहो, जहाँ पर कोई किसी तरह से सरकारी व्यवस्था इन लोग के लिए नहीं की हुई गई है। सरकार जो है ये कमीशन लेकर के और परमिशन खाली खेल रही है, और बच्चों के लिए कुछ करने के लिए आगे नहीं आ रही है। तो मैं आप सरकार को भी चेतना चाहूँगा कि राहुल गांधी के जो सिपाही हैं वो इन लोगों के साथ खड़े हैं, और अगर आप मांग 1-2 दिन के अंदर इन लोगों का पूर्ण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो है एक बड़ा जो है घेराव हम लोग करने जा रहे हैं, जिसे सरकार का जो है वो हम लोग हिला करके रख देंगे, और इस सरकार को बताएंगे कि बिहार के छात्रों में क्या ताकत होती है कि आप सरकार में बैठ करके और आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, और कल मोदी का यहाँ पर पूरा जो है कि नहीं तंत्र लगा हुआ है उनके कार्यक्रम को हिट कराने का। बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, और युवा सड़क पर जो है वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। क्या लग रहा है, मांग पूरी होगी? आप लोग 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सर, अभी भी भरोसा है, अगर सरकार कुछ करती है तो ज़रूर मांग पूरी होंगी। विश्वास अभी भी उम्मीद है? जी सर, अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं से उम्मीद है। करवा दी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके गर्दनी बाग पहुंच गए छात्रों को समर्थन देने के लिए, क्या आपको? देखिए, लगातार हम लोग 4 महीने से समर्थन में हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों, यानी TRE 1 में देने में कोई समस्या नहीं था, TRE 2 में, तो फिर अभी क्यों? और ये धारणा की उम्र है जी। ये पढ़ने के समय में आप धारणा दे रहे हैं बच्चे हमारे, और जैसा कि भैया ने बताया कि इसके हाथ में अभी भी इंट्रागेट लगा हुआ है। और क्या ये सुरक्षित जगह, इधर जाइए सड़क पे, कोई सड़क पे आके गाड़ी भी चला सकता है, शरीर पे पीछे नाला है, यानी डेंगू मलेरिया का ये भी असर दिख ही सकता है, ये कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी है। तो मुझे लगता है कि बरगलाइए नहीं, ठीक है ना, साफ बात बताइए, क्योंकि हम लोग भी तो 4 महीने से ये सुन रहे हैं। शुरुआत दौर से हम लोग जुड़े हुए हैं कि आज आएगा, कल आएगा, सप्ताह दिन बाद आएगा, आज लेटर आने वाला, ये आने वाला है। बीच में शिक्षा मंत्री का भी घेराव इन्होंने किया हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा इन्होंने मना नहीं किया कि नहीं होगा, लेकिन आप हाँ भी तो नहीं कर रहे हैं भैया। कुछ तो आप रिजल्ट दीजिए, हाँ या ना में, यानी बरगलाइए नहीं, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। देखिए, पढ़ने की उम्र में धारणा दे रहे हैं। TRE 4 सर पे है, और ये लोग अभी तक जो इनके साथ थे वो अभी जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं, और ये लोग अभी सड़क पे बैठे हुए धारणा दे रहे हैं, यानी ना पढ़ाई हो रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करिए प्लीज़, बरगलाइए नहीं, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दीजिए, बस हम लोग का यही हाथ। सर हम कहना चाहते हैं कि सरकार की संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा है कि हम 3 दिन से भूख और प्यास से
भूखे प्यासे हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग के साथी लगातार बेहोश हो रहे हैं। महिला साथी हमारी रात में बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल लेके गए थे। अभी ये हमारे भाई ये बेहोश हो गए। सरकार के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आने को तैयार नहीं। वो लोग बोलते हैं कि हम मोदी जी के स्वागत में खड़े हैं, उसकी तैयारी चल रही है। मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम जनता का सेवक हैं, तो सेवक का कैसा स्वागत चाहिए? सेवक को कौन चीज़ स्वागत चाहिए? आपको मैं बता दूं, ये सरकार की संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा है। पिछले 4 महीना से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारी मांग क्या है? सबसे सोचने वाली बात है। आपने अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया होता तो हम सप्लीमेंट्री का मांग नहीं करते। मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया क्यों? आप नोटिफिकेशन में निकाले थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। एक ही व्यक्ति को 3-3 पोस्ट किसी भी रिक्रूटमेंट में दिया जाता है क्या? आप सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट यूपीएससी का होता है, उसमें 3 पोस्ट होता है, जिसमें मल्टीपल पोस्ट होता है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मांगा गया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। हम पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग से, एसीएस महोदय से, आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया क्यों अगर आपको फॉलो नहीं करना था? क्या जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, उसको तीनों सीट पे लॉक किया जाता है कि एक सीट दिया जाता है, बाकी जो 2 सीट रहता है आईपीएस आईएफएस को दिया जाता है? तो हम लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, डाटा का खेल खेलना बंद कीजिए और युवाओं की अनदेखी करना बंद कीजिए। सरकार एकदम, ये लोग सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा एरोगेंट। आप नोटिफिकेशन में निकाले थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। एक ही व्यक्ति को 3-3 पोस्ट किसी भी रिक्रूटमेंट में दिया जाता है क्या? आप सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट यूपीएससी का होता है, उसमें 3 पोस्ट होता है, जिसमें मल्टीपल पोस्ट होता है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मांगा गया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। हम पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग से, एसीएस महोदय से, आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया क्यों अगर आपको फॉलो नहीं करना था? क्या जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, उसको तीनों सीट पे लॉक किया जाता है कि एक सीट दिया जाता है, बाकी जो 2 सीट रहता है आईपीएस आईएफएस को दिया जाता है? तो हम लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, डाटा का खेल खेलना बंद कीजिए और युवाओं की अनदेखी करना बंद कीजिए। सरकार एकदम, ये लोग सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा एरोगेंसी हो गया है। ये लोग सोच रहे हैं हमारा गठबंधन है बीजेपी जेडीयू, हम कुछ भी कर लें युवाओं के साथ, कुछ भी लाठी चलाएं, डंडा चलाएं, यहाँ तो जात पात का वोट होता है, हम लोग जीत ही जाएंगे। इस परिकल्पना में न रहे सरकार। हम बोल रहे हैं सर, अगर दिल्ली में अगला कदम बताइए, उतना नहीं, हम अगला कदम बताइए। अगला कदम है कि अगला कदम तो हमारा स्पष्ट है कि हम लोग मरने को तैयार हैं। हम लोग को मरने पे छोड़ दिया गया, हम लोग मरेंगे। 3 दिन हो गया है, अब जब तक सांस है हम लोग जी रहे हैं। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर समर्थन देने आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है सरकार जारी करेगी? देखिए, शुरू दिन से द ऑफिसर्स अड्डा की पूरी टीम साथ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के मैटर पे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि बिहार में कोई एक ऐसा एग्ज़ाम हो जो बिना कोर्ट कचहरी गए हुए सफल हो गया हो। इनका उम्र पढ़ने का है या इनका उम्र कोर्ट कचहरी घूमने का है, धरना पर बैठने का क्या है? आप बहुत अच्छा है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत अच्छी बात है। जैसा मेरी बहनों को देख लीजिए पीछे, उनके माथे में भी आपको सिंदूर दिखेगा। उस सिंदूर को हक कब मिलेगा बताइए? अगर इनकी मांग नाजायज़ होती आप नहीं देते। अगर मांग जायज़ है और आपने पहले भी ऐसा किया है तो फिर तो आपको करना चाहिए ना, या नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास सीट नहीं थी तो फिर तैयारी 4 क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब रिक्रूटमेंट भी आपके पास में है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या नहीं है? तो सरकार इसको ईगो के तौर पर ले रखी है, ठीक है। लेकिन सरकार को करना चाहिए एकदम बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि बिहार सरकार करेगी। हाँ, लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक, और उससे ऊपर क्या? तो प्रीवी काउंसिल भी नहीं है, कहाँ ले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक ना जाएगा, उस तक और क्या दिक्कत है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके छात्रों को समर्थन दे रहे हैं, क्या लग रहा है अंतिम लड़ाई लड़िएगा आप लोग? बिल्कुल लड़ेंगे, हम लोग शुरू से साथ थे और अंत समय तक साथ रहेंगे। और पहली बात मैं बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों को बोलना चाहूँगा कि आज सप्लीमेंट्री वाले रिजल्ट वाले लेने के लिए ये छात्र सड़कों पे हैं, कल आप भी एक दिन सड़कों पे दिखेंगे, तो इनका समर्थन करिए। अगर आप लाखों की मात्रा में आ जाएंगे तो सरकार को एक दिन में झुकना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि एसएससी है, बीपीएससी है, बिहार शिक्षक भर्ती है, बीपीएससी, ये मत सोचिए। आप सोचिए आप एक छात्र हैं,
अगर आप छात्रों का साथ नहीं देंगे तो एक दिन आपका भी नौबत आएगा ऐसे कि कोई आपका साथ नहीं देगा। तो मेरा छात्रों से निवेदन है कि एक दिन इनके समर्थन में आइए, लाखों की मात्रा में आइए और इनका सपोर्ट करिए, तभी जाके कुछ होने वाला है। वरना आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार जो है हमारी बात सुनने वाली है नहीं। ठीक है, 4 महीने से ये छात्र जो है सड़कों पे हैं, मर रहे हैं, 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा, सरकार को रिजल्ट देना पड़ेगा और हम रिजल्ट लेके रहेंगे सप्लीमेंट्री। तो आपने सुना छात्रों के साथ साथ जो कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, राजनीतिक दल के जो नेता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है निश्चित रूप से जो है दिलाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं देती है तो आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर हम लोग जो है काफ़ी संख्या में छात्र एकत्रित होकर जो है आयोग को घेरने का काम करेंगे। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है और समय का इंतजार सबको। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।